हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लाइनर। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी कि स्पॉन्जेस, सिलेंटेरेट्स। ठीक है, इसमें जो बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होती है यानी कि वाटर हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट हो गया, ये सब जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बॉडी कैविटीज़ के थ्रू होती है। ठीक है, ये हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब वही अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो उसमें हो गया जैसे ब्लड, लिम्फ, ये हेल्प करती है एक न्यूट्रिएंट को या एक मतलब किसी वाटर को एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ तो मतलब ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, तो वो है हमारा ब्लड और लिम्फ, तो ये हेल्प करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्लड। तो ब्लड देख लेते हैं। ब्लड में ये कंसिस्ट है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही मैं लिखी हूँ। ब्लड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो 55% है, बाकी बचा फॉर्म्ड एलिमेंट तो वह है 45%। प्लाज्मा जो है 55% में भी उसका जो वाटर है वो 90 से 92% है और प्रोटीन है 6 to 8%। तो मेजर प्रोटीन की हम बात कर ले, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, अल्बुमिन। फिब्रिनोजेन इसका फंक्शन है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जब हमारा कहीं पे कट लग जाता है तो उसे रोकने का काम यही करता है फिब्रिनोजेन। ग्लोब्यूलिन्स है कि यह हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। ठीक है, एल्बुमिन यानी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। अब हम देख लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, ये रेड क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसका जो अमाउंट है वो 5 से 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, और 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड अगर हम निकालें 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है एक हेल्दी ह्यूमन के लिए। अगर उससे कम है तो इसका मतलब है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, लाइफ स्पैन जो आरबीसीएस का होता है वो 120 दिन होता है। ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, जिसको हम ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसीएस, ठीक है, आरबीसीएस का कब्रिस्तान हम स्प्लीन को बोलते हैं। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। और बायकॉन्केव शेप, बायकॉन्केव शेप का मतलब है कि कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन ऐसे रह सके। ठीक है, लाइक कटोरा टाइप का। ठीक है, तो हम लोग कुछ अगर खाते हैं तो उसी में तो खाते हैं ताकि ज़्यादा उसमें स्टे हो सके। अब हम बात कर लेते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स है वो कलरलेस होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और उसका जो अमाउंट है 6000 से लेके 8000 तक होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का जो है वो दो तरह का होता है, एक ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो है उसका अलग 3 अलग टाइप है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स उसका जो अमाउंट है 60 से 65%, जो कि इसका नेचर होता है फाइगोसाइटिक। फाइगोसाइटिक का कहने का मतलब है कि अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा ठीक है मतलब बैक्टीरिया आ गया या कुछ आ गया जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा रही है तो वो उसे खा जाएगा। ठीक है, बेसोफिल्स 0.5 to 1% होती है। ये एलर्जी मान लो कि अगर इसकी परसेंटेज कम है तो हमें एलर्जी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ठीक है, इसिनोफिल्स की अब हम बात कर लेते हैं तो इसकी परसेंटेज है 2 से लेके 3%। ये रेजिस्ट इन्फेक्शन। अब हम साइट्स की बात कर लेते हैं तो ये होती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो 20 से 25% होती है और मोनोसाइट्स जो होता है 6 से 8% होती है। लिम्फोसाइट 20 से 25%, ये 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हम लोग जानते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, हमारा इम्यूनिटी कितना मजबूत है उसमें ये वर्क करता है। टी लिम्फोसाइट यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये ग्राफ्ट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, यानी कि अगर किसी इंसान का
का किडनी अगर खराब हो गया, वो चाहता है कि मुझे दूसरा का किडनी मेरे शरीर में लगाया जाए, तो यही है वो जो रिजेक्ट कर देता है अगर मैच नहीं हुआ तो। ठीक है, इसीलिए इसका मैच होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। मोनोसाइट्स 6 से लेकर 8% होता है। इसका भी नेचर फैगोसाइटिक ही होता है। अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसा आ गया जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, तो ये उसे खा जाएगा। प्लेटलेट्स की बात कर ले तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये प्रोड्यूस होता है मेगाकार्योसाइट से। ठीक है, इसको याद रखना, ये प्रोड्यूस होता है मेगाकार्योसाइट से। इसकी जो अमाउंट है वो 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक होती है, और इसका फंक्शन होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। मतलब कि हमारे शरीर में अगर कहीं पे कट लग जाता है तो बॉडी ब्लड लॉस न कर पाए, इसीलिए ये उसे क्लोट कर देता है, उसे जमा देता है, ताकि आगे वो लॉस न हो पाए हमारे बॉडी से ब्लड। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।